नमस्कार, राम राम। स्वागत है आपका इस चैनल पे। चलिए आज हम प्रारंभ करते हैं एक ऐसा टॉपिक जो टॉपिक आप लोग के मन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन पैदा करता होगा। यह टॉपिक को बोले तो पितृदोष बोलते हैं। जब आप देखते होंगे अपने जीवन में बहुत सारी परेशानियां आती ही रहती है, तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे कारण होते हैं, कौन कौन से ऐसे पहचानने का तरीका होता है कि हमारे जीवन में पितृदोष कितना असर कर रहे हैं। तो देखिए, पितृदोष के कुछ मुख्य लक्षण होते हैं। सबसे पहले जिनके घर में पितृदोष होंगे, कुछ चीज़ें ऐसी है जो कि सामान्य देखी गई है, तो वह सब चीज़ें बताते हैं। कोई भी संतान ना होना, संतान होने में बाधा, संतान की प्राप्ति ना होना, यह सबसे प्रथम लक्षण है। दूसरा लक्षण हमारा है घर में लड़ाई होना। यह दूसरा लक्षण है। पितृदोष जब भी रहते हैं तो घर में लड़ाई झगड़े होते ही रहते हैं। तीसरा लक्षण हम लोग देखते हैं। तीसरा लक्षण क्या है? सुख समृद्धि में कमी। सुख समृद्धि में कमी देखी गई है जब भी पितृदोष होते हैं। तो उसके बाद का जो लक्षण की बात करें तो कोई भी मांगलिक कार्य, घर में कोई भी शुभ कार्य नहीं होता है। मांगलिक कार्य में विघ्न, मांगलिक कार्य में बाधा। और ना जाने कई कारण होते हैं, लेकिन यह जो 4-5 प्रमुख कारण है पितृदोष घर में होते, तो यह सब चीज़ें अवश्य होते रहते। एक और ऐसा कारण देखा गया जो कि सामान्य है, घर में कुटुंब का नहीं आना। घर में कुटुंब ना आना। घर में कोई भी परिवार, कोई भी सदस्य बहुत कम आएंगे। आपके जितने भी रिश्तेदार हैं वह बहुत दूर रहते हैं आपसे। तब कुछ देख लेते हैं जन्म कुंडली के हिसाब से और कुछ घर के हिसाब से कौन कौन से ऐसे लक्षण हैं। तो जन्म कुंडली की बात सबसे पहले यदि मैं करूं तो यह 12 भाव में राहु या दूसरा भाव पे हो, पंचम स्थान में हो, अष्टम स्थान में हो, नवम स्थान में हो। अगर राहु की स्थिति आपके जन्म कुंडली में यह 4 स्थान पे हो, द्वितीय, पंचम, अष्टम और नवम, तब भी यहाँ पे पितृदोष राहु की स्थिति से निकाली जाती है। या फिर राहु सूर्य के साथ लग्न में बैठा हो, राहु नवम स्थान सूर्य के साथ 10वें स्थान में बैठा हो, तब भी पितृदोष का निर्माण होता है। यह लग्न कुंडली है। एक और स्थिति देखी गई है, राहु और चंद्र की युति भी कभी कभी पितृदोष को दर्शाता है। उसके बाद देखते हैं कुछ घर की क्या स्थिति होती है। तो आपने देखा जन्म कुंडली का स्थिति कुछ इस तरीके का रहता है तो पितृदोष देखा जाता है। और घर में क्या क्या ऐसे संकेत आते हैं तो आप समझ सकते हैं कि पितृदोष आपके घर में आ चुके हैं। और जिसका उपाय आप गया श्राद्ध कीजिए, नारायण बलि कीजिए, बहुत सा उपाय करने के बाद भी शांति नहीं मिलती है। तो घर में कुछ ऐसे लक्षण हैं। आपके नैऋत्य कोण, पितृ का स्थान होता है नैऋत्य कोण, वहाँ पे पीपल का जन्म जाना, बरगद के पेड़ निकल जाना, या फिर नैऋत्य कोण में मेन गेट होना, नैऋत्य कोण में किचन होना, या नैऋत्य कोण में टॉयलेट, सेप्टिक टैंक के गड्ढे इत्यादि होते हैं। और जब टॉयलेट, सेप्टिक टैंक हो जाए तो समझ जाइए कि पितृदोष आपके घर पे प्रबल प्रभाव डालता है और यहाँ से कोई भी निदान नहीं मिलता है। आप कोई भी उपाय चाह करके भी नहीं कर सकते जब इस तरीके की पितृदोष आपके घर में हावी हो जाते हैं। तो कुछ जानकारी रहा, इसका उपाय क्या है यह मैं अगले वीडियो में जल्द ही लेकर के आता हूँ। तब तक के लिए आप हमारे संस्थान से जुड़े रहिए। और एक और नया बैच स्टार्ट होने वाला है, उसमें आप इनरोल कीजिए, जिसमें हम और पंडित विष्णु शास्त्री जी और बहुत सारे टीचर मिलकर के एक नया बैच लेकर के आ रहे हैं। तब तक के लिए राम राम।